मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज हम आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा चैनल है आशीष मैथ बोकारो, जिसमें हम मैथ्स का सारा सेट सॉल्व करते हैं। आरआरबी अभी लेटेस्ट आरआरबी एनटीपीसी का सारा मैथ्स का सॉल्यूशन हम प्रतिदिन एक अपलोड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार को इतना 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 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर कार्य शुरू किया। ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे। तो हम जानते हैं ए बी सी, ये 40 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है, ये 80 दिन में करता है। माने अगर हम मान लेते हैं, माना काम x दिन में खत्म होता है, टोटल x दिन, तो ए जो है ना x माइनस 11 दिन काम किया, अभी x माइनस 8 दिन काम किया, सी पूरा x दिन तक काम किया। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1/40। ए एक दिन में इतना किया तो टोटल ए इतना काम किया है, तो x माइनस 11 हो जाएगा, प्लस बी के एक दिन का काम कितना होता है 1/60। तो बी का कुल कितना काम किया, तो बी तो इतना ही दिन काम किया, तो एक दिन का काम इतना है, तो इतना दिन का काम x माइनस 8 हो जाएगा, प्लस सी का 1/80 है, ये x ही दिन काम किया है, तीनों मिलकर एक काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ये हो गया, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 4 6 दोनों से कटा, यानी 240 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 240 हो जाएगा। तो 4 6 24, तो 6 से गुना कर देंगे इसको, तो 6x माइनस 66 प्लस 6 चौके 24, इसको 4 से गुना करेंगे, 4x माइनस 8 चौके 32 प्लस 8 तिहाई, इसको 3 से गुना करेंगे, 3x इजिकल टू 1। तो एक चीज देखते हैं, 6 4 10 3 13x, 6 2 8, 6 3 9, 98 हो जाएगा, इजिकल टू 240 उधर चला जाएगा तो 240 हो जाएगा। 13x इजिकल टू 98 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 8 9 4 13, 2 1 3, तो 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 26 7 8 13 छक 77, यानी x इजिकल टू 26 निकल गया। 26 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आंसर हो गया 26। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है और 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर निकाले। बोल रहा है 2 वर्ष में, यानी 2 ईयर में कितना हो जा रहा है 12100, और 3 ईयर में कितना हो जा रहा है 13310। तो ये डिफरेंस कितना है, 1 साल का ही है, दोनों 1 साल का ही है। तो अगर इसको फॉर्मूला से बनाए तो R इजिकल टू होता है, ये हो गया A1, ये A2, तो A2 बाई A1 1/t माइनस 1 इंटू 100, दर निकाल, डायरेक्ट दर निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो R इज इक्वल टू A2 यानी 13310 बटा A1 12100 बटा 1/t, टी तो एक ही साल होगा, तो यानी 1/t एक साल का, तो एक ही हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 100। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 12100 को 1 से गुना करेंगे तो 13310 माइनस 12100 बटा 12100 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू 100, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 01210 इंटू बटा 12100 इंटू 100। 1010 गया, 1010 गया, ये गया, तो R इज इक्वल टू 10% निकल गया। ये ऑप्शन नंबर 3। इसको अगर सेकेंड मेथड बनाए, इसका दूसरा तरीका से बनाए, तो ये डिफरेंस कितना है 1 साल का है, तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 1210 का डिफरेंस हो जाएगा। तो सीधा दर प्रतिशत जैसे निकालते हैं 1210 इंटू 100 बटा ये 12100, 1010 गया, 1010 गया, इससे गया R इज इक्वल टू 10%। ये आपको ट्रिकी सॉल्यूशन है, तुरंत बन जाएगा। ये आपका बेसिक सॉल्यूशन था फॉर्मूला पे, और ये ट्रिकी सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
8 मेजों का लागत मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये 8 मेज का x, एक ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, तो x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100 होता है लाभ प्रतिशत निकालने का, यानी 8 माइनस 5 बाई 5 इंटू 100, यानी 3/5 इंटू 100। 5 से 20 बार में 20 तिहाई 60% निकल जाएगा लाभ प्रतिशत डायरेक्ट। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इसको अगर हम समझ के बनाएं, 8 मेज का क्रय मूल्य 8 रुपया, 5 मेज का क्रय मूल्य 5 रुपया, ये क्रय मूल्य है। तो बोल रहा है 8 मेज का क्रय मूल्य 8 रुपया, 5 मेज का क्रय मूल्य 5 रुपया, लेकिन बोल रहा है 8 मेजों का लागत मूल्य 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 मेज का लागत मूल्य तो 5 रुपया है, लेकिन इसका विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य 8 रुपया हो जा रहा है। तो 5 मेज का विक्रय मूल्य 8 रुपया और लागत मूल्य 5 ही रुपया है, तो कितना का प्रॉफिट हो जा रहा है? 3 का, यानी 3 इंटू 100 बटा 5। 5 से 20 बार में 20 तिहाई 60 हो जाएगा इसका आंसर। तो दो तरीका से निकाल सकते हैं, ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम इतना। 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होता है? 999, यही होगा। और 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 पे 3 जीरो हो जाता है। इसका HCF दोनों का ऐसा संख्या होना चाहिए जिसका HCF 24 हो। और HCF जो है ना, दी हुई संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। सॉरी, HCF क्या होता है? गुणनखंड होता है, यानी संख्याओं का गुणनखंड, यानी संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है। विभाजित करता है तो हम इसका भाग कर देते हैं। 99924, इसका गुणनखंड ही होता है तो भाग पूरा लगना चाहिए। तो 24 चौके 96 बचेगा 3, 9, 24 एकम 24, 5, 1। तो इसमें अगर हम 15 घटा दें तो 489 जो है ये 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये तो निकल गया। अब 1000 का निकालते हैं। 100,024 चौके 96 40, इसको 2 बार में 24 दुना 48। इसमें क्या जोड़ दें तो कट जाएगा। 8 जोड़ेंगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है, यानी इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये 1008 हो जाएगा। तो ये भी 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये भी विभाजित हो गया, ये भी विभाजित हो गया। यहाँ बोल रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो 24 से, जिसका महत्तम 24 है, यानी जो 24 से विभाजित हो। तो यही दोनों है, तो इसका योग निकाल देते हैं। 8 4 12 बचा 1, 8 1 9 9 1। ये हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इतना मीटर गहरा और इतना मीटर चौड़ा एक नदी है जिसका प्रवाह की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोलीटर पानी गिरेगा? तो इसमें कितना पानी गिरेगा, इससे इसका पहले आयतन निकालना होगा। आयतन निकालना होगा। और आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होगा आयतन। क्योंकि लंबाई कितना है, ये लंबाई h तो दिया हुआ है, गहराई ही उसका ऊंचाई होता है, तो h हो जाएगा 2 मीटर। जो चौड़ाई है b, ये हो जाएगा 21 मीटर। और l नहीं पता हमको इसका, तो l जो है ना, नदी का प्रवाह जो है ना दिया हुआ, प्रवाह का चाल दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, तो इसका जो लंबाई है यही इसका दूरी हो जाएगा। और दूरी इज इक्वल टू क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 10 मिनट। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ये 10 मिनट है, इसको 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। तो 6 दहिया और 6 तिया, 5 5 25, तो हो जाएगा 25 और 2 0 100/3। तो ये दूरी जो है, दूरी जो इसका लंबाई भी है ये इतना 2500/3। यहाँ एल लिख सकते हैं 2500/3। अब बी दिया हुआ है 21 इंटू एच दिया हुआ है 2 मीटर। 3 सते 21, 7 दूनी के 14 इंटू 2500, 00 25 चौके 100 बचा 10, 25 से कम 25 10 35। ये मीटर क्यूब हो जाएगा इतना, जो इसका आयतन वॉल्यूम है इतना क्यू हो जाएगा। क्योंकि इतना क्यू हम जहाँ एक चीज और बता देते हैं, 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, और 1000 लीटर जो होता है, लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है।
1 किलो लीटर होता है, यानी 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर होगा या 1 किलो लीटर होगा, यानी 1 मीटर क्यू 1 किलो लीटर हो सकता है। यानी इसमें 3500 इतना मीटर क्यू को 35000 किलो लीटर ही लिखेंगे, मतलब ऑप्शन 4 आंसर है। 1 मीटर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर जो 1 किलो लीटर होगा, जो कि 1 मीटर 1000 लीटर या 1 किलो लीटर ही होता है। तो इतना मीटर क्यों, तो इतना किलो लीटर ही होगा, एक का 1 किलो लीटर होता है तो इतना का इतना ही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे दिए गए बार ग्राफ में 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। लाइन ग्राफ 5 स्टार से कम रेटिंग वाले वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। 2014 से 18 के दौरान 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज की कुल लगभग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है वेब सीरीज की संख्या दिया हुआ है और ये जो लाइन ग्राफ है 5 से कम रेटिंग वाला संख्या है। तो 5 से कम रेटिंग वाला संख्या है ये लाइन ग्राफ। तो टोटल सब्सक्रिप्शन की संख्या कितना है देख लेते हैं। तो 35 दूना 70, 140 तो 42, 8, 150, 190 टोटल ये सब्सक्रिप्शन 190 है। 190 में 9, 6, 15, 15, 11, 26, 26, 10, 36, 2, 38, 38, 40, 50 वेब सीरीज ऐसा है जो 5 रेटिंग से कम है और हमको निकालना है 5 रेटिंग और उससे अधिक। तो हो जाएगा 140 जो है ये 5 और उससे रेटिंग से अधिक हो जाएगा। तो 140 इंटू 100/190 हो जाएगा। ये गया 140 0 19 से डिवाइड करेंगे 7 बार में 133 ये हो जाएगा 70। तो 19 चौके 76 होता है, 19 तिहाई यानी 3 पॉइंट समथिंग है। तो 3 पॉइंट समथिंग यानी 74 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है ना टोटल वेब सीरीज की संख्या दिया गया है और 5 से कम रेटिंग वाला वेब सीरीज का संख्या दिया गया है। तो 5 से कम रेटिंग वाला तो टोटल वेब सीरीज हो गया 190 जोड़ के निकाले। अब 5 से कम वाला कितना हो गया 50 हो गया। तो 90 में 50 जो है 5 से कम रेटिंग वाला है तो घटा देंगे तो 5 से अधिक रेटिंग वाला निकल जाएगा 140। ये 5 से अधिक रेटिंग वाला है तो 140 हो गया। अब इसी का प्रतिशत निकाल देंगे, प्रतिशत 140 इंटू 100/90 और इसी को भाग देंगे 73 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि टोटल लगभग 74 ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 150 मदों का माध्य 45 है। यदि गणना करते समय 2 मदों को गलत लिखा गया हो जैसे कि इतना और इतना के बजाय इतना और इतना, तो सही माध्य क्या होगा। हम देख रहे हैं कि 150 मदों का माध्य कितना है 45 है। देखो माध्य जो है ना इसी को औसत भी बोलते हैं यानी एवरेज। और औसत इक्वल टू जानते हो राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है औसत इज इक्वल टू। तो हम देख रहे हैं कि 150 मदों की औसत संख्या इतना है जिसमें से दो संख्या जो है 38 और 46 दो संख्या है 38 और 46 के बजाय 83 और 76 लिख लिया गया। मतलब इतना था इतना लिख लिया गया, कितना अधिक लिख लिया गया जोड़ लेते हैं 8 6 14 4 3 7 और 1 8 ये हो जाएगा 9 15। इतना था लेकिन लिख लिया गया इतना, तो कितना अधिक लिख लिया गया घटा के देख लेते हैं 75 अधिक लिख लिया गया। तो यहाँ हम 75 का औसत घटा देंगे तो 75 का औसत निकालेंगे 150। टोटल संख्या तो उतना ही है 75 योग हो गया इसका संख्या तो 1/2 हो जाएगा जो कि 0.5 है। यानी 0.5 घटाएंगे तो 44.5 ही आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठ में निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया cos 20, cos 40 और cos 80 है का मान क्या होगा। हम एक चीज बता देते हैं, एक फॉर्मूला है cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos
60 प्लस थीटा। अगर ऐसा रहे तो कॉस 1/4 कॉस 3 थीटा होगा। ये इसका फॉर्मूला है। इसी पे ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा, इसका हो जाएगा कॉस 1/4 कॉस 3 थीटा, यानी 3 इंटू थीटा क्या ना 20 है, इंटू 20, तो 1/4 कॉस 3 कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 कितना होता है 1/4 इंटू कॉस 60 1/2 ही होता है, तो 1/8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और अगर एक इसका साइन का है, ये तो कॉस का हो गया, अगर साइन थीटा होता और साइन 60 माइनस थीटा होता और साइन 60 प्लस थीटा होता तो भी इसका 1/4 साइन 3 थीटा ही होता। ये भी फॉर्मूला याद रखने का चीज़ है। और एक और है टेन थीटा। अगर टेन थीटा होता और टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा ऐसा हो तो इसका हो जाएगा टेन 3 थीटा सिर्फ। तो ये याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 1/8 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है सरल कीजिए। सरल करना है इसको 62/5 लिख सकते हैं। और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, क्योंकि दूनी 18 है, 8 दूनी 16 और 7 इंटू ये भी है तो ये 7 भी गया, तो 8 दूनी 16/5 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16/5 प्लस 4 चौके 16, 4 5 5 25, 4/5। अब इसको एलसीएम ले लो तो 5 ही होगा। और 4 2 6, 6 में 6 गया 0 हो जाएगा, और 6 में 1 गया 5 हो जाएगा, लगभग 10 बार में कट जाएगा, ये 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे का फर्श बनाने का कुल लागत इतना रुपया है। यदि लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। एक चीज़ देख रहे हैं, 1 मीटर वर्ग का खर्चा कितना आ रहा है 12.5, 12.5 रुपया आ रहा है, जिसको लिख सकते हैं 25/2। तो 25/2 रुपया खर्चा आ रहा है 1 वर्ग मीटर बनाने का। तो 3675 रुपया खर्चा कितना वर्ग मीटर में लगेगा, तो पहले भागा फिर गुना 1/25/2, 2 ऊपर चला जाएगा कूद के, और ये 3675 हो जाएगा। तो ये 25 एकम 25 117, 25 चौके 100, 175, 25 छक 25 सत 175, यानी 2 इंटू 147 हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 1 29, इतना मीटर स्क्वायर होगा, जो कि इस क्षेत्रफल है। क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है 2 इंटू 3, यानी चौड़ाई और लंबाई दिया हुआ है। तो इसको 2x और 3x माने तो लंबाई क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल इजकल टू लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है, यानी 2x इंटू 3x इजिकल टू 294 ही होना है। 3 दूनी 6 और 6 से काटेंगे 6 चौके 24, 6 नवा 54, यानी x स्क्वायर इजिकल टू 49 हो जाएगा, और x इजिकल टू स्क्वायर का हो जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। x इजिकल टू 7, तो बोल रहा है लंबाई यानी 3x, और 3x यानी 3 इंटू 7 हो जाएगा, 7 या 21, ये लंबाई कितना 21, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित पाई चार्ट 2018 में ग्रीष्मकालीन के दौरान हॉबी क्लास में नामांकित किसी मेट्रो सिटी के छात्र का प्रतिशत दर्शाया गया है। मतलब ग्रीष्मकालीन के दौरान हॉबी क्लास जितना हो रहा है उसका संख्या, कुल संख्या 3500 है कुल संख्या। तो कराटे क्लास, पाक क्लास यानी कुकिंग, रचनात्मक लेखा विषय में नामांकित छात्रों की संख्या। तो कराटे क्लास कौन सा है, ये वाला जो कि है ये, और कुकिंग क्लास ये वाला ये, और क्रिएटिविटी ये। मतलब कराटे क्लास 8 है प्लस 25 है और 14%, तो टोटल 14 8 22 25 47%, टोटल इतना है। इतना में 47% जो है कुकिंग, कराटे और क्रिएटिविटी में भाग लिया है, तो वही निकालना है। कुल नामांकित है तो 3500 इंटू 47% निकाल लेंगे, ये गया बचेगा 35 इंटू 47,
तो गुना करते 7 5 35 का 5 बचा 3, 7 3 21, 5 चौके 20 21 41 3 44 का 4 बचा 4, 4 3 12 4 16 45। ये हो गया 16 45 इसका संख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर बोल रहा है कि इतना 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 का मान ज्ञात करें। इसको लिख सकते हैं 25 छक 150, इसको लिखेंगे 25 छक यानी रूट 25 इंटू 6 लिखेंगे, माइनस इसको 9 इंटू 6 लिखेंगे, माइनस 4 इंटू 6 लिखेंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा रूट 6, माइनस इसका 3 बाहर निकल जाएगा 3 रूट 6, माइनस इसका 2 रूट 6 निकल जाएगा क्योंकि 5 रूट 6 माइनस 3 2 5 रूट 6 यानी कट के 0 ही होना है, इसका आंसर हो जाएगा 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर से रेलवे स्टेशन से मुंबई जाता है। 80 किलो बेंगलोर से मुंबई जाता है के लिए निकलता है और 1 घंटा बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर से मुंबई, ये भी बेंगलोर से ही मुंबई जा रहा है चलता है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने घंटे बाद मिलेगी, यानी मिलने का समय पूछ रहा है। तो मान लेते हैं बेंगलोर ये है और मुंबई ये है बेंगलोर, ये है मुंबई। तो बोल रहा है एक रेलगाड़ी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है और 1 घंटा बाद, तो 1 घंटा बाद दूसरा निकलता है, 1 घंटा बाद क्या निकलता है, दूसरा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। यहाँ 1 घंटा बाद, क्योंकि 1 घंटा बाद ये जब खुला तब 1 घंटा ये आगे जा चुका था, तो 1 घंटा आगे यानी कितना, 1 घंटा में ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यानी 80 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा, 1 घंटा आगे बढ़ चुका है, यानी 80 किलोमीटर ये आगे बढ़ चुका है, यानी अब यहाँ घूम के यहाँ पहुंच गया है ये, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था यहाँ, जब ये यहाँ से खुला तब ये यहाँ पहुंच चुका था। इसको तो बोल रहा है मिलने का समय, तो मिलने का समय क्या होता है, मिलने का समय होता है समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। दूरी कितना 80 ही हो जाएगा, जितना दूरी आगे गया उतना ही इसका दूरी हो जाएगा, समय दूरी बटा चाल। अच्छा जब समान दिशा में चलता है तो चाल माइनस होता है, यानी 100 माइनस 80, ये हो जाएगा 80 बटा 20 चौके, यानी 4 घंटा में इसको पकड़ लेगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाजित है। हम तो जान रहे हैं 100, तो 100 और 200 के बीच 12 से विभाजित सभी संख्याएं कितना है। अगर हम 1 से 200 का निकाल के घटा दे 1 से 100 तो निकल जाएगा 100 से 200। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा 12 24 और 200 का कितना हो जाएगा, 12 से भाग करके देखते हैं, 212 एकम 12 8 0 12 छक 72 यानी 8 कम यानी 192 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अगर 12 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा डॉट 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 12 एकम 12 12 7 टू 12 छक 72 यानी 16 हो जाएगा। तो 12, अब इसको लिख सकते हैं। अब योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू एक्स प्लस 1/2, यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 16 प्लस 1 यानी 17 हो जाएगा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 1 से 100 का, तो 1 से 100 के बीच में क्या होगा, पहला 12 होगा, दूसरा 24 डॉट 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 12 96 96 हो जाएगा। इसमें भी 12 कॉमन ले लेते, 1 2 डॉट 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 8 हो जाएगा, तो 12 ये घटाना है, ये भी घटाना है, इंटू इसका भी हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 यानी 8 इंटू 9/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 यानी 12 इंटू 8 इंटू 17 माइनस ये भी हो जाएगा 8 4, तो 12 इंटू 9 चौके 36, 12 कॉमन ले लेंगे तो 17 7 119 17 8 136 136 माइनस 36, तो 12 में 36 गया इंटू 100 हो जाएगा यानी 1200 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा
1200। इसको हम लोग दूसरा विधि से भी बना सकते हैं। ये तो हम 1 से 200 का निकाल लिए, 12 से 200 और 12 से 100 तक का यानी 96 का निकाल के घटा दिए, तो भी मेरा आंसर वही आया। और हम अगर इसको दूसरा तरीका से बनाएं, अगर हम इसको दूसरा तरीका से बनाएं तो 100 और 200 के बीच तो पहला संख्या कौन हो जाएगा? 100 और 200 के बीच में पहला संख्या 12 9 108, पहला संख्या 108 हो जाएगा और अंतिम संख्या 192 हो जाएगा। 100 और 200 के बीच पहली संख्या और अंतिम संख्या, इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 a प्लस एल। तो मेरा पहला संख्या a और l पता चल गया, n निकालना है। तो n निकालने का क्या होता है? Tn = a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो a हो जाएगा 108 और Tn हो जाएगा अंतिम पद यानी l 192 प्लस n-1 इंटू डी तो डिफरेंस 12 का ही है तो 12 ही हो जाएगा। 108 उधर जाके घट जाएगा, 12 में 4 बचेगा और 8 में 8, ये गया n-2 इंटू 12, 12 7 84 यानी 7, n-2 = 7 उधर चला जाएगा, 12 7 84, सॉरी n-1 है तो 1 उधर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, n = 8 निकल गया। तो अब हम लगा सकते हैं एस एन = n/2 a प्लस एल, क्योंकि n कितना है 8/2, a कितना है 108 प्लस 192, यही है। तो ये 4 बार में गया, 4 इंटू 8 2 10 का 0 बचा 1, 9 1 10 का 0 बचा 1, 3 हो जाएगा। ये 3 तो 4 तिहाई 1200 इसका आंसर निकल जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग दिया हुआ और अंतर दिया हुआ है। योग और अंतर दिया हुआ, एक संख्या दिया हुआ दूसरा। हम जानते हैं प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या = LCM इंटू HCF होता है। तो हमको प्रथम संख्या दे दिया है 72, द्वितीय संख्या को x मान लेते हैं। LCM और HCF हमको निकालना है। तो देखते हैं LCM क्या, योग दिया हुआ है, LCM प्लस HCF का योग कितना है 369 दिया हुआ है और LCM माइनस HCF दिया हुआ है 351। तो अगर हम जोड़ दें तो ये गया 2 LCM होगा, इसको जोड़ेंगे 9 1 10, 6 5 11 1 12 बचा 1, 3 3 6 1 7, ये हो जाएगा 36 दूना 72, 360 हो जाएगा यानी LCM जो है ना 360 हो जाएगा। तो HCF कितना होगा? अगर LCM और HCF 369 है, 360 LCM है तो 9 बचेगा, तो HCF 9 हो जाएगा। तो हम जानते हैं LCM 360 है और HCF 9 है, तो निकल जाएगा 36 दूना 72, 36 दाहिए 2 बचे 9 बचे 45, x = 45 आंसर निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो नॉर्मल है, ये इसका मान दे दिया, बोल रहा है इसका इसका और इसका निकाले। इसका क्या होगा 6.8 हो जाएगा, इसका क्या होगा 0.68 हो जाएगा, इसका ये 4 है तो रूट निकलेगा तो 0.068 हो जाएगा। तो हम पॉइंट के सीधे में ही रखते हैं, 0.68 लिखेंगे, 0.068 लिखेंगे, 1 0 1 0 देंगे, 1 0 देंगे। अब तीनों को जोड़ देना है, सिंपल है। तो 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, बचा 1, 8 6 14 1 15 हो जाएगा, 0.61 7 हो जाएगा, 7548, 7548 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ बोल रहा है 186 माइनस इतना इंटू इतना इक्वल टू इतना। तो हम देख रहे हैं 186 माइनस 7 इंटू, इसको घटा देते हैं, 13 में 9 गया 4 बचेगा और 5 में 3 गया 2 बचेगा, प्लस 5 से 5 बार में कट गया यानी 5 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14 2 16, 186 प्लस 5 तो 8 6 5 11, 11 में 8 गया बचा 3 8, अब 18 में 16 घट जाएगा तो 2 बचेगा यानी 23 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौबीस इतना 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 सॉल्व करना है इसको। तो ये दे रहा है 8
नवा 72 0.9 हो जाएगा, यानी 24 प्लस 0.9 माइनस 6.9 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। 24 5 29 और 9 टू 29.9 हो जाएगा माइनस 6 9 हो जाएगा। 9 9 गया 0 और 9 में 6 गया 3 और 2 यानी 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में 5,000 की राशि का कुल भाग साधारण ब्याज, कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग 10% वार्षिक दर पर उधार पर दिया गया है। 5 वर्ष बाद ब्याज के रूप में कुल इतना राशि मिलता है, तो 10% ब्याज पर कितना मिलेगा। मानते हैं 5,000 रुपया का जो राशि है, इसमें कुछ भाग एक्स पे गया है, बाकी 5,000 माइनस एक्स पे जाएगा। तो इसको एक्स पर 10% ले लेते हैं, यानी 10 इंटू 5/100 और कुल 5 साल के लिए लगाया, 5 ईयर के लिए। तो PRT/100 प्लस 5,000 माइनस एक्स को 5% की दर से 5 इंटू 5/100, टोटल कितना ब्याज मिला 1750। तो ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 100 ही होगा, 50x प्लस 100 ही हो जाएगा, 25 बचे 125 माइनस 25x 1230 इज इक्वल टू 1750। तो 50 में 25 गया तो 25x बचेगा, ये उधर जाके प्लस 125,123 इज इक्वल टू ये 100 उधर चला जाएगा तो 175,000 हो जाएगा। यहाँ 25x ये इधर जाके घट जाएगा तो 125,000 में घट जाएगा तो बचेगा 50 पे 000, 25 दूना 50 यानी 2,000 रुपया, एक्स इज इक्वल टू 2,000, ये 2,000 निकलेगा आंसर। इसको हम एलिगेशन मेथड से भी बना सकते थे, तो एलिगेशन मेथड से बना के देखते हैं एक बार हम। तो एलिगेशन मेथड से बना के देखते हैं। ये बोल रहा है 5% की दर से, ये बोल रहा है 5% की दर से, और एक बोल रहा है 10%। टोटल 5,000 का राशि है। एक को 5% के दर पे लगाया, एक को इतना प्रतिशत के दर से लगाया, और टोटल बोल रहा है कि कितना प्रतिशत हुआ, तो बोला 1750 हो गया। तो 1750 का प्रतिशत निकाल, 5 साल का 1750 हुआ, तो 1 साल का कितना होगा, 1 ईयर का, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 तिहाई 15, 5 5 25, 350 हो जाएगा। अब 350 जो है ना का निकालेंगे इंटू 100/5000, 101010101010 5 7 35 यानी 7 निकल जाएगा। तो एलिगेशन से तो और आसानी से निकल गया, 5 2 7, ये 3 3 अनुपात 2, तो 3 2 5 के लिए 5,000, तो 2 के लिए 2,000 हो जाएगा। ये तो एकदम सिंपल से निकल गया 2,000। एलिगेशन मेथड यही जब सबसे बेटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। राणा और रणवीर के बीच चुनाव हुआ, राणा को 40% वोट मिला। क्या है? एक राणा है, एक रणवीर है। तो राणा को 40% मिला है, तो इसको 60% मिला होगा, और बोल रहा है कि प्राप्त हुआ है, और वह 60,000 मत से हार गया। 40% मत मिला लेकिन 60,000 मत से हार गया। तो चुनाव में रणवीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या, यानी रणवीर को इतना परसेंट मिला है, राणा को इतना परसेंट मिला। ये डिफरेंस कितना का है, 20% का डिफरेंस है। लेकिन वोट में कितना डिफरेंस हो रहा है, 60,000 का डिफरेंस हो रहा है, 60,000 का डिफरेंस हो रहा है। तो रणवीर का ही पूछा है, यानी 20 के लिए इतना, तो 60 के प्रतिशत के लिए कितना। तो पहले भागा होगा, फिर गुना करते हैं, 60,000/20 इंटू 60, 20 तिहाई 60, 6 तिया 18, 1 2 3 4 को 0 जोड़ के लगाएंगे। ये हो गया तीसरा ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोल रहा है ABCD वर्ग है। चलो तो बना लेते हैं वर्ग। वर्ग है तो सारा भुजा बराबर होता है वर्ग का। ये ए है तो सारा ए होगा, ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, सब भुजा ए होगा। यहाँ बोल रहा है एक्स जो है ABCD एक वर्ग है। एक्स AB का मध्य बिंदु है, AB का जो है ना मध्य बिंदु एक्स है, AB का मध्य बिंदु है, और BC
पर बिंदु y इस प्रकार है, BC पर बिंदु y इस प्रकार है कि BY जो है ना 1/3 BC है, तो वो BY जो है B और Y यानी Y जो है यहाँ पर ये BC का 1/3 है, BC का 1/3। अगर टोटल A माने तो ये A/2 और A/2, चूंकि इसका मध्य भाग है तो आधा आधा भाग में चूंकि अगर इसको A माने तो ये A/3 हो जाएगा, क्योंकि BC A है तो BY कितना होगा A/3 हो जाएगा। तो बोल रहा है त्रिभुज BXY मतलब ये त्रिभुज का बात कर रहा है, इस भाग का बात कर रहा है, का क्षेत्रफल इतना है तो AC बोल रहा है निकालने, AC निकालने बोल रहा है। अगर A निकल गया तो AC भी निकल जाएगा, चूंकि डायगोनल है और डायगोनल निकालना है D = √2A होता है, याद रखना। तो डायगोनल निकालना है तो A निकल जाएगा तो D भी निकल जाएगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे दिया है 300, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार यानी B इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 इंटू आधार कितना है वो A/3 इंटू ऊंचाई A/2 ये त्रिभुज का निकल गया, यानी BXY का A/2 = 300 है। इतना इसका क्षेत्रफल 300 है, इसके बराबर 300 के बराबर हो जाएगा। तो 2 दूना 4 3 12 यानी A²/12 = 300 हो जाएगा। 12 3 36, A² = 36 तो A = कितना हो जाएगा 60, चूंकि 60 का स्क्वायर 36 होता है तो A = 60 हो जाएगा। अब हम जानते हैं A = 60 है तो D = 60√2 हो जाएगा, क्योंकि D = √2A होता है तो 60√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, और बोला AD का मान ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं ABCD। तो AB कितना है 15 16, BC कितना है 8 25, CD कितना है 20 9, ये होगा। तो 15 सिर्फ A और D निकालना है, तो 15 × 8 × 20, और ये हो जाएगा D का 16 × 25 × 9। तो हम काट सकते हैं 5 चौके 20 और 5 पचे 25 और 4 से 4 बार में 16 कट जाएगा। अब 5 तिहाई 15 कट जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ 2:3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे अवेलेबल है। तो आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC जो है, जिसका भुजा इतना है, बनाते हैं समबाहु त्रिभुज ABC। समबाहु त्रिभुज है तो सारा भुजा बराबर होगा, अगर 28 है तो सब 28 ही होगा। और एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR कि इसका भुजा 28 है, एक अन्य समबाहु PQR का भुजा का माप ज्ञात कीजिए। यानी PQR का भुजा क्या है नहीं पता, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का 16 गुना है। यहां बोल रहा है ना कि एक और त्रिभुज है PQR, इसका भुजा नहीं पता, इसका भुजा पता नहीं, लेकिन बोल रहा है इसका जो क्षेत्रफल है ना ABC का क्षेत्रफल का, अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका 16 है। तो हम जानते हैं त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी 1/16 = 28 इसका भुजा को x मान लेते हैं x, तो इसके वर्गों के अनुपात के दो समरूप त्रिभुज का, अगर ये समबाहु है ये भी समबाहु है तो समरूप हो गया S से, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात भुजा का वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये तो ये स्क्वायर से रूट इधर चढ़ जाएगा, या 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/x, ये 28 इधर चल जाएगा, x = 4 8 32 का 2 बचा 3, 4 दूनी 8 3 11, 112 हो जाएगा x का मान। क्वेश्चन नंबर ये। तो इसमें एक चीज याद रखना, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का अनुपात जो है ना, एरिया A1 A2 भुजाओं के A1 और A2 के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एरिया का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और BCD किसी काम को 10 दिन में, और CDA 15 दिन में, और DAB 30 दिन में। तो ABCD का पूछ रहा है।
तो निकालते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में करता है, और बी प्लस सी प्लस डी 10 दिन में करता है, सी डी ए 15 दिन में करता है, और डी ए बी 30 दिन में करता है। तो सब इसका एक दिन का काम 1/15 हो जाएगा, इसका एक दिन का काम 1/5, सॉरी 1/5, इसका एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा, इसका एक दिन का काम 1/15 हो जाएगा, इसका एक दिन का काम 1/30 हो जाएगा। तो अगर हम तीनों सबको जोड़ दें तो हो जाएगा ए यानी 3A, बी प्लस 3B, सी प्लस 3C, डी प्लस 3D। अगर इसको जोड़ दे तो एक दिन का 1/5 प्लस 1/10 प्लस बटा 15 प्लस 1/30 हो जाएगा। इतना इजिकल टू 3 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजिकल टू एलसीएम हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। 5 6 30, 10 3 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, 6 3 9 2 11 1 12/6, तो 12/30 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजिकल टू 12/30 इंटू 3, ये 3 इधर आ जाएगा नीचे, तो 6 दूनी 12, 6 5 30 और 6 दूनी 12, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 2/5 तो ए बी सी डी के एक दिन का काम इतना, तो पूरा काम 15/2 जो 7.5 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2/15 है, एक दिन का काम, पूरा काम इतना हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया हुआ है ए एक्स क्यू वाई क्यू इजगल टू 35, एक्स प्लस वाई इजगल टू 5 और इतना का मान निकालना है। तो हम जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इजिकल टू 35 है। एक्स क्यू वाई क्यू को क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू 35। अब चूंकि एक्स प्लस वाई का मान 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 7 35 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 7 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखते हैं एक्स प्लस वाई इजकल टू 5 है, अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इजकल टू 25। क्योंकि इतना 25 है और इतना 7 है तो हम इसको इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 2 माने, तो इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 को घटाएंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इजकल टू 7, इसको घटा देंगे तो 1 2 3 घटा देंगे, ये गया ये गया ये गया ये गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है यानी 3xy हो जाएगा। अब 25 में 7 जाएगा यानी 18, 3 6 18 यानी x प्लस वाई इजकल टू 6 हो जाएगा। x प्लस वाई इजकल टू 6 हो जा रहा है तो मेरे पास इक्वेशन 2 से अवेलेबल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इजिकल टू 25 था इक्वेशन 2 में। क्योंकि एक्स वाई हमको पता है 6 है, एक्स वाई की जगह 6 लिखेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 उधर जाके घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 12 घट जाएगा तो बचेगा 13। अब इसका भी स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा x4 प्लस y4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू 169। क्योंकि x प्लस वाई इजिकल टू 6 है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इजिकल टू 36 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो इसका 36 दूना 72, 72 जाके उधर घट जाएगा -72, ये हो जाएगा 7 9 यानी x4 प्लस y4 इजिकल टू 97 जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे अवेलेबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में यदि कुछ आंकड़ों का माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है, तो माध्य और बहुलक का अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं बहुलक इजिकल टू 3 माध्यिका
3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, क्योंकि माध्य और माध्यिका दिया हुआ है तो 3 गुने माध्यिका, माध्यिका कितना है 5 माइनस 2 गुने 4 माध्य, तो बहुलक निकल जाएगा बहुलक 5 3 15 माइनस 4 दूनी 8 यानी 7 हो जाएगा बहुलक, 7 हो जाएगा। अब बहुलक और माध्य और बहुलक का अनुपात पूछ रहा है, माध्य और बहुलक का अनुपात। तो माध्य कितना था, माध्य 4 था और बहुलक 7 निकाले, 4:7 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 पर अवेलेबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल टू 14 इक्वल टू इतना आंसर दे दिया, मतलब इसका वैल्यू दे दिया है। अब बोल रहा है इसका वैल्यू निकालना है। तो एक चीज़ देखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 42 का स्क्वायर जो है, इसमें 3 कॉमन ले ले, ये 3 का ही गुणज है तो 3 का स्क्वायर कॉमन ले ले तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 14 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इतना का मान हमको पहले से पता है 10 15, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 10 15 हो जाएगा। अब गुना कर दो, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 4 13, 1 9, 91 35, 91 35, ये ऑप्शन नंबर 1 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है इतना का मान 12 है, इतना का मान 2 है और इतना का मान निकालना है। तो हम जानते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू जो 12 दिया हुआ है इसको क्यूब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ क्यूब का मान निकालना है तो दोनों को क्यूब कर देंगे। तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी होता है। तो इसी पे बैठाते हैं, ए क्यू यानी 8x क्यू प्लस बी क्यू यानी 125y क्यू प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y 2x प्लस 5y इजगल टू 12 का क्यूब होता है 17 28, 12 का क्यूब 17 28। हम जानते हैं 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब 5 दूनी 10 33 प्लस 30xy इंटू इतना का मान तो हम जानते हैं 12 होता है, यहाँ 12 लिखेंगे इजगल टू 17 28, और एक्स वाई का भी मान हम जानते हैं 2 होता है, यहाँ हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस 30 इंटू 2 इंटू 12 इजिकल टू 17 28। एक्स वाई का भी मान 2 होता है, 2 दिया है तो 12 दूनी 24 तिहाई 72, 72 होता है यानी 720, 720 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 1728 माइनस 720, तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब इजिकल टू इतना 17 28 माइनस 720, तो 8 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब इजिकल टू इतना, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में 2 स्थानों के बीच रेल बस और हवाई किरायों का अनुपात दिया हुआ है, उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात दिया हुआ है और एक यात्री हेतु परिवहन के साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया भी दिया हुआ है, यानी कुल किराया कुल, तो यात्री हवाई यात्री द्वारा एकत्रित किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। तो कुल किराया हो जाएगा 107,000। तो हम देख रहे हैं 2 स्थानों के बीच किराए का अनुपात 5 8 12, ये क्या है किराए का अनुपात है, और यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है, यात्री की संख्या। हम देख रहे हैं कि किराया अगर 5 रुपया है तो यात्री 3 ही है, तो 5 3 15 हो जाएगा टोटल किराया, उसी तरह 8 चौके 32 हो जाएगा टोटल किराया, अब 12 25 60 हो जाएगा टोटल किराया। ये तो टोटल किराया हो गया। अब चूंकि ये तीनों का टोटल किराया, अब टोटल किराया कितना होगा कुल, तो 60 15 32 47 60
107, 107 हो गया। यानी 107 के लिए 107 कुल किराया है, मतलब ये कुल किराया 107 है। 107 का यहाँ कुल किराया कितना दिया हुआ, 107,000। तो बोल रहा है हवाई यात्री, हवाई यात्री का किराया कितना है, 60 रुपया है। तो 60 के लिए कितना, तो ये 107 से 107 गया, 1000 गुना है, तो यानी 60 का 1000 गुना यानी 60,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर 60,000। सिंपल था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 में किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 35% अभ्यर्थी गणित में, 20% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 1200 है। यहाँ उत्तीर्णांक का दिया हुआ यानी पास का दिया हुआ है, और पूछ रहा है फेल का, फेल का पूछ रहा है। तो देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 55 प्लस 35 माइनस 20। देखो इंग्लिश और मैथ को जोड़ के दोनों में जो कॉमन है उसको घटाते हैं। 55 और 35, 90 में 20 जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी 70% टोटल क्या हुआ है, पास हुआ है। तो 30% फेल हुआ होगा, टोटल तो 100 ही होता है। 70% पास है तो 30% फेल हो जाएगा। दोनों को जोड़कर, अंग्रेजी और गणित को जोड़कर और 20 जो दोनों में कॉमन होता है उसको घटा देते हैं। तो 70% पास है, तो फेल कितना होगा, 30%। तो 30% के लिए 1200 है, फेल तो 1200 दिया हुआ है, 1200। तो बोल रहा है परीक्षा देने वाले कुल अभ्यर्थी यानी 100 के लिए कितना, कुल का पूछ रहा है, पहले भागा फिर गुना, 1200 बटा 30 इंटू 100। 10 10 गया, 3 चौके 12 यानी 40, यानी 4000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। इसी को दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। इसका एक फिगर बनाते हैं हम लोग। इसमें क्या किए हैं, ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है, ये मैथ है। इंग्लिश कितना था 55%, मैथ कितना था 35%, ये 20%। जब 55 प्लस 35 को जोड़ेंगे तो ये दोनों हो जाएगा, प्लस ये दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में कॉमन वाला को घटा देंगे 20 वाले को, तब निकल जाएगा कुल पास वाला। इतना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ, इतना प्रतिशत ये दोनों में उत्तीर्ण हुआ, तो ये दोनों में कॉमन है, जिसके चलते इसको घटा देते हैं। 5 5 10 का 0 बचा 1, 5 3 8 1 9 माइनस 20 यानी 70% पास कर गया। अब 70% पास किया तो 30% फेल करेगा, और 30% के लिए 1200, तो 100 के लिए कितना 4000 हो जाएगा। आंसर 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दे रहा है, निम्नलिखित तालिका में 5 भिन्न प्रकार के सामानों के क्रय मूल्य को दर्शाया गया है। तो सामान का क्रय मूल्य दिया है जिन्हें दो अलग अलग दुकानदार एक्स और वाई द्वारा बेचा जा रहा है, एक्स और वाई द्वारा विभिन्न मूल्यों पर बेचा गया है। तो ज्ञात कीजिए कि किस दुकानदार ने कुल मिलाकर ज्यादा लाभ कमाया और उसका लाभ प्रतिशत भी निकालना है। तो देखना है एक्स और वाई में से कौन ज्यादा लाभ कमा रहा है और उसका प्रतिशत। तो देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एक्स वाई का सेलिंग प्राइस दिया, तो लाभ निकालने के लिए एक्स का लाभ क्या होगा, देखते हैं। 173 रुपया दाम है, अब बेच रहा है कितना में, 80 रुपया में, मतलब 7 रुपया ज़्यादा ले रहा है। और 219 दाम है, 220 में बेच रहा है, यानी 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है। प्रॉफिट निकालना है, एक्स का लाभ है, निकालना है, लाभ एक्स का निकालना है। और 350 360 यहाँ 10 का लाभ हो रहा है, 481 90 यानी 9 का लाभ हो रहा है, 27 50 यानी 23 का लाभ हो रहा है। और वाई का भी लाभ निकाल लेते हैं। ये 73, ये 3 का लाभ हो रहा है, 19 और 25 6 का लाभ हो रहा है, 50 57 7 का लाभ हो रहा है, 81 और 500 यानी 19 का लाभ हो रहा है, 19 और 27 और 35 35 मतलब 3 और 5 8 का लाभ हो रहा है। तो जोड़ लेते हैं कि किसको कितना लाभ हो रहा है, 7 1 8 10 18 9 27 27 28 50 हो जाएगा। और इसका जोड़ लेते हैं, 6 3 9 7 16 और 16 9 25 10 35 और 35 8 43 यानी लाभ सबसे ज़्यादा एक्स को हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाला एक्स है, और उसका प्रतिशत भी बोल रहा है, यानी 50 है। तो 50 का प्रतिशत निकालने के लिए कुल कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ दिया हुआ है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 3 9 12 13 7 20 का 0 बचा 2
8 2 10, 5 15, 16, 7 23, 23 2 25 का 5 बचा 2, 1 1 2 3 3 3 6 4 10 2 12 2 14, यानी इसका कॉस्ट प्राइस 1450 है। ये गया 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी 100/29 है। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो एक्स है और 3 पॉइंट समथिंग ये होगा 2 दुकानदार। दूसरा दुकानदार जो है एक्स है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स सबसे ज़्यादा लाभ कमा रहा तो एक्स होगा आंसर, वाई तो होगा नहीं, वाई होगा नहीं, और एक्स का 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 पॉइंट समथिंग ऑप्शन ए 2 में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में नीचे दिए गए बार ग्राफ, नीचे दिया हो गया बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। ये वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। तो 2015 से 18, तो 14 से है लेकिन 15 से 18 ही पूछ रहा है। 15 से 18 तक सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या का औसत निकालना है, यानी औसत निकालना है तो योग बटा संख्या। तो 35 35 70 70 40 110 2 112 12 8 120 4 160 160/4 4 चौके 16 40 अंतर है इसका, ठीक है। योग 160 टोटल संख्या 4 है, 1 2 3 4, योग 160 संख्या 4 से भाग दें 40, इसका औसत निकल गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये सारा समाप्त हो जाता है, ये आज का क्वेश्चन। और नेक्स्ट टाइम हम अगला वीडियो डालेंगे एनटीपीसी का न्यू सेट, और एनटीपीसी और एएलपी और टेक्नीशियन का मैथ का सेट 1 बाय 1 अपलोड करेंगे लगातार, इसलिए हम उससे जुड़े रहें और सारा मैथ का सेट का सॉल्यूशन हम देते रहेंगे। डेली एक सेट हम अपलोड करेंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।